हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर हम 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि नाम से होगा कंप्लीट पॉलिटी क्लास 7th एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बुक, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि 6 में हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमने ज्योग्राफी का और पॉलिटी का क्लास 6 का जो भी जितनी भी चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि पॉलिटी क्लास 6 की एंड ज्योग्राफी क्लास 6 की वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 की पॉलिटी। तो चलिए बच्चों, अब शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 2 है, जिसको चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, आप उसे देख लीजिए। अब चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। मीन्स सरकार का क्या रोल होता है इन हेल्थ सेक्टर में। जो हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सरकार गवर्नमेंट उसको कैसे हैंडल करती है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में लिखा है, जो एनसीईआरटी ने जो लिखा है, ये देखते हैं अब क्या लिखा है इसमें। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से कि सरकार आखिरकार उनके कल्याण के लिए क्या करेगी। दिस could be through the provision of education, health, empowerment, housing or the development of roads, electricity, etc. मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उनके लिए ये सब प्रावधान करेगी। प्रोविजन मीन्स प्रावधान करेगी। वो कौन कौन से प्रावधान के बारे में, कौन कौन से प्रोविजंस के बारे में लोग सोचते हैं कि सरकार ये सब हैंडल करेगी। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मीन्स स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोजगार है उससे रिलेटेड, हाउसिंग यानी जो मकान है तो सरकार उसमें बेनिफिट देगी या नहीं देगी, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, या तो रोड्स होती हैं उसके लिए भी लोग एक्सपेक्टेशन किससे करते हैं, सरकार से करते हैं। या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत हो तो उसके लिए भी लोग सरकार से एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी सरकार से ये सोचते हैं कि सरकार ये काम हमें कर कर देगी। In this chapter, we shall examine the meaning and problems relating to health. इस चैप्टर में हम ये एग्जामाइन करेंगे, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। मीन्स जो हेल्थ का क्या मतलब होता है, और ये जो प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ से रिलेटेड वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। In what ways do you think this topic is related to the work of government? इस चैप्टर की जो सब हेडिंग है आगे उनको देखिए और ये सोचिए कि मतलब ये इसके बारे में जानिए कि क्या गवर्नमेंट के सारे रिलेटेड वर्क हैं, मतलब ये सारे क्या गवर्नमेंट के वर्क हैं। मतलब जो ये हेल्थ के इशू है क्या सारे पूरी तरीके से रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो काम है उसी से संबंधित है, या फिर हमारी भी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर कोलेज बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की गाड़ी है जिसपे जो फैसिलिटीज है वो गांव-गांव तक गवर्नमेंट लेकर जा रही है। और यहाँ पर देखते हैं ये ऑपरेशन थिएटर है, और यहाँ पर देखिए गंदी बस्तियां हैं। तो ये है कि मतलब क्या ये सारी संबंधित है गवर्नमेंट, क्या जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये गवर्नमेंट के ही काम से संबंधित है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कितने सारे बर्तन रखे हैं जहाँ पर लोग पानी भरने का इंतजार कर रहे हैं। पहले से ही बर्तनों की लाइन लगाकर लोगों ने रख दिया है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो, तो क्या इनसे भी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ में इससे कोई इफेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ को कई तरीकों से समझ सकते हैं। हेल्थ मीन्स
आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। हेल्थ का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी जो एबिलिटी हो, हमारी क्षमता है किस चीज़ की, फिर फ्री ऑफ इलनेस, यानी हम बीमार ही ना हो, हम अपनी ऐसी कैपेसिटी बना लें एंड इंजरीज, और या तो फिर हम मतलब जो इंजरीज होती हैं, जो चोट्स होती हैं, वो भी हम ना उसके लिए भी हम अपने आप में क्या रहें, जागरूक रहें, ताकि हमें किसी चीज़ से चोट ना हो। तो अगर हम ये सब चीज़ें जानते हैं तो हम क्या है, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बट लेकिन हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज। लेकिन क्या है, हेल्थ सिर्फ डिसीज बीमारियां ही नहीं है, ठीक है। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द एबव कॉलेज विद हेल्थ। यू मे हैव एसोसिएटेड, आप जोड़कर देख सकते हैं, ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव, ये जो कोलाज दिया हुआ है एबव, इनसे आप देख सकते हैं, इन सिचुएशंस को रिलेट कर सकते हैं कि इनसे, ऐसी व्यवस्था की वजह से भी क्या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, तो क्या ये इससे भी, इस गंदगी से भी हमारी हेल्थ में फर्क पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या इतना स्वच्छ पानी होगा, नहीं होगा। तो ये सब फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ से या फिर नहीं पड़ता है, ये सब चीजें हमें, ये चीज देखना है, ठीक है। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. What we often ignore, ऐसा क्या है जो हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, is the fact that, वो कौन से फैक्ट है, to that each of the above situation is related to health। ये क्या सारी चीजें रिलेटेड टू हेल्थ है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे साफ सफाई ना रखना, उससे भी तो बीमारियां होती, गंदा पानी पीना, तो उससे भी तो बीमारियां हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम डिसीज, वी नीड टू थिंक ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम डिसीज, डिसीज के अलावा वी नीड टू थिंक, हमें सोचना चाहिए ऑफ अदर फैक्टर्स, और भी जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या ये भी हमारे हेल्थ में अफेक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है, यदि लोग क्या करते हैं, गेट क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मतलब अगर साफ सुथरा पानी पीते हैं, और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, या फिर जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, यानी जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता, अगर लोग ऐसे इन्वायरमेंट में जीते हैं, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो वो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा, इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट, मीन्स यदि क्या है, लोगों को इसके मतलब इसके विपरीत क्या है कि देखते हैं, यदि लोगों को फूड नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता, यानी खाना नहीं मिलता, टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। यदि लोगों को खाना ही नहीं मिलता सही, मतलब पूरी जितनी उनके शरीर को नीड है, उतना अगर उनको फूड नहीं मिलता है, तो ये दिखाता है कि क्या है, हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, कि वो एक तंग हाल में जी रहे हैं। और ये सारी जो तंग हाल में जीने की वजह से, जितनी भी गरीबी की वजह से, जो अगर खाना ही स्वास्थ्य को नहीं मिल, हेल्थ के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसका कारण बन जाएगी, इलनेस का, ठीक है। दे विल बी प्रोन टू इलनेस, मतलब वो अस्वस्थ होने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। क्या है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम सब क्या करें, एक्टिव रहें, मतलब हम बीमार ना हो, एंड इन अ गुड स्पिरिट, और जो हमारी काम करने की क्षमता है बहुत अच्छी हो, इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, हम कुछ भी कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी कंडीशन में जिए। इट इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल, ये हेल्दी का साइन नहीं है, मतलब हेल्दी का चिन्ह नहीं है कि अगर कोई डल फील कर रहा है, मीन्स बहुत ही लूज फील कर रहा है, या फिर इनएक्टिव, यानी अपने आप को एक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर, मीन्स कार्य करने की जो क्षमता है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, और मतलब लूज रहता है, मीन्स हमेशा आलसी टाइप का फील करे, या फिर एनेक्सियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, या फिर
बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे, चिंतित रहे, एनेक्सियस रहे और स्केयर्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेच, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में रहे पूरे टाइम तक। तो ये सारी जो साइन है, तनाव में रहना, डल रहना, इनएक्टिव रहना, तो ये सारे साइन किसके हैं? इन हेल्दी, मतलब वो हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, we all need to without mental strain, we all need to be without mental strain। हम सब क्या चाहते हैं? विदाउट मेंटल स्ट्रेन, कि हमें माइंड में कोई तनाव किसी भी तरीके का ना हो। All of these various aspects of our lives are a part of health। All of these, ये सारे क्या है? Various aspect, जो कई तरीके के जो पहलू हैं of our life, जो हमारे जीवन के are the part of health, मतलब हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप साफ सफाई रखेंगे, साफ पानी पिएंगे, तो आप क्या है? बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास रुपयों की प्रॉब्लम है, अगर गरीबी है, तो या तो फूड, भाई अगर गरीबी है तो मान लीजिए हो सकता है वो सही से खाना भी ना खा पाए, जो भी पर्सन है वो खाना भी ना खा पाए सही से, तो जो उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो भी वो क्या है? अस्वस्थता की ओर वो आगे बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। और यही है कि इसमें अगर आप मतलब इन सब अगर अस्वस्थ का जो साइन है वो क्या है? जैसे डल रहना, मतलब कि आलसी तरह रहना, इनएक्टिव, मतलब किसी भी काम में किसी का मन ना लगना, ठीक है, या फिर बिल्कुल हमेशा मतलब पूरा टाइम क्या करना? टेंशन में रहना, चिंतित रहना, तो ये सारी अस्वस्थता के साइन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने आप को क्या महसूस करेंगे? आप एक्टिव महसूस करेंगे और स्पिरिट महसूस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हेल्थ केयर इन इंडिया, स्वास्थ्य की देखभाल भारत में कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। हम यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट, जो पहलू है वो एग्जामाइन करते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है भारत में। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। जो ये जो दो कॉलम में, यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, पेन ले लेती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो कॉलम दिया हुआ है, कॉलम नंबर 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, इसमें कंपेयर करना है कि आखिरकार इसमें जो मतलब सिचुएशंस है वो डिफरेंट एक दूसरे से कैसे हैं। देखिए यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं, एक बार एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify is every year। यहाँ पर लिखा है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया के पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। सोचिए, कंपेयर करिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है इंडिया में। एंड इज एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर, और यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा डॉक्टर बनते हैं लोग। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई इन एवरी ईयर। हर साल यहाँ पर 30,000 डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है। अब यहीं पर दूसरी कंडीशन देखते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। अब देखिए, डॉक्टर तो बनते हैं लेकिन कहाँ पर सेटल होते हैं? ज्यादातर वो अर्बन एरिया में सेटल्ड होते हैं, यानी वहीं पर ही वो मतलब रहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। और जो रूरल एरिया है वहां पर लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत दूर तक क्या करना पड़ता है? ट्रेवल करना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर, जो रूरल एरिया है वहां पर नंबर ऑफ डॉक्टर क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन दोनों की डिफरेंट है ना। इसमें यहाँ पर बोल रहे हैं डॉक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, और वहां से डॉक्टर सब 30,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर होते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए, अगर रूरल एरिया में इंडिया में कम देखते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स की कितनी कमी है, ये भी यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यही यहाँ पर पॉजिटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स है, और यहाँ पर थोड़ी उसमें जो कमियां हैं वो इसमें दिखा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर से संबंधित।
संबंधित और हेल्थ से संबंधित रूरल एरिया में। ठीक है, तो बच्चों ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी इतना ज़्यादा नहीं है जो मैं बताऊँ, जो था वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। लेकिन हाँ, इसको आपको याद कर लेना, कोई इसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा मत करिएगा कि इसको छोड़िएगा मत, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू, समझ में तो आ गया होगा कि इन दो कॉलम्स में क्या है, वो तो मैंने बता दिया। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. In order to prevent and treat illness, मतलब कि prevent मतलब रक्षा, जो order to prevent means रक्षा करने के लिए लोगों की, and treat illness की ताकि वो बीमार न पड़े, we need appropriate health care, हमें क्या नीड, किस चीज की नीड है, एक उचित हेल्थ केयर की, मतलब स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत, की फैसिलिटीज की जरूरत है। सच एज, कौन कौन सी फैसिलिटीज, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, जैसे हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए यानी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, फॉर टेस्टिंग यानी चेक करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसके लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज, और एम्बुलेंस सर्विसेज भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी कोई बीमार होता है तो उसके लिए तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाए। ब्लड बैंक्स, जो ब्लड बैंक होती है, ताकि अगर कभी ब्लड बैंक किसी पेशेंट को चाहिए, ब्लड चाहिए, तो उसको तुरंत ही ब्लड बैंक से मिल जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं कहीं कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर जो जिस सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए रूरल एरिया में भी अगर ये सारी फैसिलिटीज हैं, तो लोगों को इतनी दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से लोगों को नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो सब प्रॉब्लम्स उनको ना हो पाएगा और वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। that can provide the required care and services that patients need। ये क्या है, that can provide, मतलब ये सारी जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, द रिक्वायर्ड केयर, और ये एक जो रिक्वायर्ड केयर है एक पेशेंट को, वो सारी अगर उसको अवेलेबल है, एंड सर्विसेज जो सेवाएं हैं, दैट पेशेंट नीड, जिस मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी सेवा की जरूरत है, जिस भी सर्विस की जरूरत है एक पेशेंट को, तो वो सारी उसको रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होती है, तो इसका मतलब कि जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। In order to run such facilities, we need health workers। ये अगर आप चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज है ये सही मायने में आगे बढ़ती रहे, तो हमें इसके लिए और क्या क्या जरूरत है, ये जो ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल्स है, इन सब में क्या क्या जरूरत है हमें, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर वर्कर्स की भी जरूरत होगी जो वहाँ पर काम करेंगे, जैसे हॉस्पिटल में काम करेंगे या फिर ब्लड बैंक में काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि नर्सेज हो गई, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो गए, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस। और बहुत सारे क्या बोल चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, हु कैन एडवाइज, जो कि एडवाइस कर सके, डायग्नोस कर सके मतलब चेक कर सके, एंड ट्रीट इलनेस, और उनको बीमारी के इलाज के लिए ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये सारी चीजें हमें, मतलब एक पेशेंट को ये सारी चीजें, जो भी पेशेंट है उसको जरूरी है। We also need the medicines and equipment that are necessary। और हमें इसके साथ साथ क्या चाहिए, देखिए इक्वाइपमेंट चाहिए, और इसके अलावा जो नर्सेज है ये भी होना चाहिए, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं ये भी होना चाहिए। तो वी ऑल्सो नीड मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन भी तो होनी चाहिए, एंड इक्वाइपमेंट, और उसके अलावा जो औजार होते हैं वो भी होने चाहिए, ताकि अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसी समय उसको ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी से जल्दी उसको उसके लिए प्रोवाइड किए जा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हेल्थ केयर के लिए चाहिए होती है, दैट आर नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी है फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये फैसिलिटीज हमारे लिए क्या है, बहुत ही रिक्वायर्ड है टू टेक केयर ऑफ अस, हम सभी की केयर करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, क्लिनिक्स भी
एंड हॉस्पिटल्स भी हैं, यानी अस्पताल भी हैं। जैसे क्लिनिक का मतलब जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, जो डॉक्टर्स अपने प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं या फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ओपन होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और हॉस्पिटल्स मतलब बहुत बड़े हॉस्पिटल भी हो सकते हैं या फिर छोटे हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज considerable experience and knowledge in running a public health care center system. The country also has considerable, मतलब हमारे जो देश है इंडिया, उसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज फुल डॉक्टर हैं इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और मतलब जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें क्या है बहुत ही एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले डॉक्टर्स वहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब उस तंत्र में लोगों की ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है और हेल्थ और जो डॉक्टर है उन्हें बहुत ही अच्छा नॉलेज है। ठीक है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वो क्या है, कौन रन करता है? रन बाय द गवर्नमेंट। ओके, जो सरकार होती है वो रन करती है। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousand of villages। यहाँ पर लिखा है इट हैज द एबिलिटी, जो सरकार होती है उसकी इतनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो जो मतलब इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी वो क्या करती है, सबके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है। ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, मतलब कई हजारों कई सौ हजार क्या है यहाँ पर गांव है जिनमें क्या है सरकार फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। वी विल go into more detail on this later। ठीक है, ये इसके बारे में हम जो डिटेल है उसमें आगे पढ़ेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा देयर हैज बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। इसके अलावा और भी क्या चीज़ है, जैसे कि मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो मतलब हेल्थ सेक्टर है उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व मीन्स फिनोमिनल मीन्स अभूतपूर्व एडवांसमेंट यानी प्रगति करी है इन मेडिकल साइंसेस। ठीक है, कैसी कैसी प्रगति हुई है, जैसे कि वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकियां आ गई हैं, एंड ट्रीटमेंट बहुत प्रोसीजर आर अवेलेबल इन कंट्री, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आयुर्वेद का भी हो गया और होम्योपैथिक भी हो गया एंड एलोपैथिक भी हो गया। ये सारी क्या है फैसिलिटीज है जो मतलब लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक भी हॉस्पिटल्स हैं, होम्योपैथिक भी होंगे, और साथ ही साथ एलोपैथिक भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आजकल देखिए जन औषधि औषधि केंद्र है एक, तो वहां पर भी लोग मतलब कम दर पर, सस्ती दरों पर लोग दवाएं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। इस प्रकार द सेकेंड कॉलम, जो सेकेंड कॉलम है जो आपने अभी पढ़ा था, इसमें तो क्या है सारी फैसिलिटीज बताई जा रही थी इस वाले कॉलम में, लेकिन इसमें अभी तक क्या प्रॉब्लम्स बाकी है हमारे हेल्थ सेक्टर में, और उसके साथ साथ जुड़े हुए जो गांव हैं, जो मतलब ऐसे एरिया जहां तक हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा सकी अभी तक, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो वही यहाँ पर है, इसमें बोल रहे हैं हाउ एवर द सेकेंड कॉलम, जो सेकेंड कॉलम है पॉइंट्स आउट, वो पॉइंट करता है कि हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज, कि अभी तक हमारे देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद कि हमारे पास मेडिकल की भी जो फैसिलिटीज इतनी तरीके की है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नए नए ट्रीटमेंट्स है, फिर भी हम गांव में अभी वो सारी फैसिलिटीज सही से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। जो गांव में हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कमजोर है। विद ऑल द एबव पॉजिटिव
positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. यहाँ पर लिखा with all the above positive developments, जो ऊपर अभी दिया था, जो भी यहाँ पर अभी दिया था, तो उसमें लिखा था ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, विकास जो हुए हैं इसके, ये तो हुए हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अभी तक प्रोवाइड नहीं करा सके एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल, मीन्स लोगों को अभी भी हमने हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई है सही से. दिस इज द पैराडॉक्स, something that is contrary to what we would expect. ये बहुत ही पैराडॉक्स है, ये बहुत ही विरोधाभास है कि हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास क्या है, फैसिलिटीज है, डॉक्टर्स भी इतने ज़्यादा हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी इतने ज़्यादा हैं, और यहाँ तक कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हमारे पास है, और जो मेडिसिन्स है वो भी हैं, और मतलब हर तरीके की हर सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी हम अभी तक क्या है, मतलब अपनी कंट्री में कुछ एरिया है जहाँ पर अभी हेल्थ जो केयर है वो पहुँचा नहीं पाए हैं. ठीक है, सही तरीके से. अभी बच्चों कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर जस्ट 1 मिनट, कई गांव ऐसे हैं बच्चों जहाँ पर अभी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. अगर आप पहुँच जाए वहाँ पर तो मे बी वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी आपको नहीं मिलेगा, अगर हॉस्पिटल मुश्किल से मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो उतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं होगी. और हो सकता है जो गांव, मतलब जो गांव के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक तो वहाँ पर कोई मतलब ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ के साथ उनको वहाँ पर हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो गई, ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, तो कई बार ऐसा होता है उनकी उनकी हेल्थ के लिए भी ये डेंजरस हो जाता है. ठीक है, तो वही है कि हमारे पास जब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो हम गांव तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है और एक विरोधाभास वाली बात है. अब आगे देखते हैं. आवर कंट्री हैज द मनी, knowledge and people will experience with experience but cannot make the necessary health care available to all. हमारे देश में, our country, हमारे देश में है मनी, हमारे देश में मनी भी है, यानी धन भी है, मीन्स रुपया भी है, नॉलेज भी है, मीन्स हमें ज्ञान भी है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, लोगों को एक्सपीरियंस भी है, मीन्स मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक्सपीरियंस को अनुभव, हाँ अनुभव भी है लोगों को, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर, लेकिन अभी भी हमने सबके लिए नेसेसरी नहीं करा है हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य की मतलब केयर होती है, तो वो अभी तक हम सबके लिए अवेलेबल अवेलेबल नहीं करा पाए हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस ऑफ दिस. हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि अभी तक आखिरकार हम ये सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर है, वो अभी तक हम पहुंचा क्यों नहीं पाए हैं हर एक व्यक्ति तक. ठीक है, हमने हर एक व्यक्ति के लिए जो फैसिलिटीज है वो नेसेसरी, जरूरी क्यों नहीं कर दी है कि भाई सबके लिए इतनी पर्टिकुलर, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर सभी को ये फैसिलिटीज मिलेंगी. ठीक है, सबके लिए ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं है, किसी कुछ के पास है लेकिन कुछ के पास नहीं है, कोई फैसिलिटीज तक पहुंच सकता है लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंच सकते, इसके हम रीजंस पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टोरी दी हुई है बच्चों, देख लेते हैं इसको. द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. एक हाकिम शेख थे जिनकी ये स्टोरी है. हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति. जो हाकिम सिंह थे वॉज अ मेंबर, वो एक सदस्य थे किसके, और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति. ठीक है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के क्या थे, वो मेंबर थे. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल. ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो PBKMS है, वो है वेस्ट बंगाल में एक एग्रीकल्चर का जो लेबर है उनके लिए क्या है, एक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स बहुत सारे लेबर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करा जिसका नाम है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति. ठीक है बच्चों, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इस स्टोरी को, जब आप कहीं आंसर लिखे तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप याद रखिएगा और लिख सकते हैं आप. ठीक है, जो आपका जो आंसर होंगे या फिर ऐसे होंगे उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. वन इवनिंग इन 1992, मतलब एक रात ऐसे था, 1992 की बात है, ही एक्सीडेंटली
फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। वो अचानक से क्या हुआ, एक बहुत उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। अचानक से वो ट्रेन से गिर गए, ठीक है। एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और इसकी वजह से उनका जो हेड है वो क्या हुआ, इंजरी हो गया, मैंने यानी वो चोट चोट हो गई उसमें, ठीक है। ही वॉज ऑब्वियसली, जब ट्रेन से कोई गिर रहा है तो ऑब्वियसली उसको तो बहुत भयानक चोट आई होगी। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, मतलब बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी। एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उनको इमीडिएट, तुरंत की तुरंत उनको इलाज की जरूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। वो क्या करे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया इन कोलकाता, कोलकाता में। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। वहां पर क्या हुआ, उनको रिफ्यूज कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया एडमिट करने से, कि वो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है जहां पर आपको आपका इलाज कराया जा सके लिटा कर। अनदर हॉस्पिटल, वो दूसरे अस्पताल गए, डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। जो उनकी इस कंडीशन के लिए जो नेसेसरी डॉक्टर्स थे वो भी वहां पर अवेलेबल नहीं थे। जो दूसरे हॉस्पिटल भी गए उनके लिए जो और भी फैसिलिटीज थी जो चाहिए था और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए थे वो वहां पर अवेलेबल नहीं थे दूसरे हॉस्पिटल जाने के बाद भी। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। वो सोचिए कि 14 घंटे उनके शरीर से, सोचिए कितना खून निकल गया होगा कि 14 घंटे वो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में जाते गए, एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल, लेकिन उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी गई, उनको एडमिट नहीं किया गया, ठीक है। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वो क्या है, वो सोचिए 14 घंटे में 8 हॉस्पिटल जा चुके थे जहां पर मतलब अपने आप को एडमिट करने के लिए, मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं करा, मीन्स वहां पर किसी ने उनका इलाज नहीं करा। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब देखिए जब इतनी इंजरी है, इतना सारी कुछ उनको प्रॉब्लम्स थी, सोचिए जब वो ट्रेन से गिर गए तब उनके लिए वहां पर जो उनके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल पाया है। तो ऑब्वियसली लोग तो कहेंगे, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट को प्रेफर कम करते हैं और हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर धारणा बन चुकी है कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें फैसिलिटीज़ हमें तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये जो धारणा है, ये जो थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी साबित होते हैं अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें तो, है ना। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए फाइनली, अंत में, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहां उनको इलाज मिला, ठीक है। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और इससे उन्होंने क्या करा, बहुत सारा रुपया उनका खर्च हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की वजह से। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. इससे गुस्सा हुए लोगों ने, जो उनके साथ जो लोग थे, वो उनका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो उदासीन रवैया था, यानी इनडिफरेंट एटीट्यूड था, तो उसकी वजह से जो हाकिम सिंह है और जो साथ जो मतलब पश्चिम बंग खेत मजदूर संघ था, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आए और उन्होंने क्या करा, एक केस फाइल कर दी, कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है। अब आगे स्टोरी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था, विल लुक एट सम ऑफ द रीजन ऑफ दिस। हम रीजंस देखेंगे कि आखिर मतलब गवर्नमेंट में फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं और प्राइवेट मतलब लोगों को कुछ शहरों में फैसिलिटीज है लेकिन गाँव में क्यों नहीं। अब इसमें हम देखते हैं, हमने स्टोरी तो जान लिया कि गवर्नमेंट में आखिर क्या इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट में लोग मतलब इतनी फैसिलिटीज नहीं हो पा रही, इस वजह से लोग प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक स्टोरी दी है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, मीन्स इलाज करने की जो कॉस्ट है, जो कीमत चुकानी पड़ी, वो क्या है, ठीक है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन क्या है, गुड फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, जो रंजन है वो क्या है, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमन्स पेरेंट हैव टू स्ट्रगल टू मेक इन मीट, और जो अमन है उसकी फैमिली को एक दिन का खाना भी मतलब कलेक्ट करने में क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है।
हाय अमन, यहाँ पर एक स्टोरी है, इसको देखते हैं बच्चों। हाय अमन, अमन से बोल रहे हैं कौन? गुड टू सी यू बैक। किसने बोला? रंजन ने बोला। हाउ हैव यू बीन, अब मतलब आप कैसे हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखते हैं, आई हैड वायरल फीवर। जो अमन है उसने बोला कि मुझे वायरल फीवर था, ठीक है, एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, यानी अस्पताल जाना पड़ा। ओ मी टू, जिन्होंने कहा, जो रंजन है उसने कहा कि मुझे भी फीवर था और मैं भी गया था हॉस्पिटल। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, जब मैं मतलब स्कूल से बैक गया, मतलब वापस गया घर, तब मुझे भी फीवर आ गया था। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे डैडी ने क्या करा, मेरे पापा ने क्या करा कि मुझे डॉक्टर के पास ले गए, एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग वेज। और जो कहाँ पर लेके गए, एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ था उनके एरिया में कहीं पर, जो जिसका नाम था किंग वेज, ठीक है, किंग वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वो बहुत ही एक्साइटिंग था, मतलब बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, ठीक है। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, हाँ, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, जो बिल्डिंग थी प्राइवेट हॉस्पिटल की, बहुत ही साफ सुथरी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज अ 5 स्टार होटल, उसे ऐसा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक 5 स्टार होटल है। वो कौन बता रहा है? रंजन अमन से ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। डैडी सेड, उनके पापा ने कहा, दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ये इसलिए इतना साफ सुथरा है क्योंकि यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर लिखा, डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ, और उसके डैडी ने क्या करा, ₹500 रिसेप्शन काउंटर जो होता है हॉस्पिटल में बच्चों, तो उसमें उन्होंने दिया। बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, मतलब हमें डॉक्टर से मिलने से पहले ही हमें ₹500 देने पड़े। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, मतलब उसने बोला, जो रमन है उसने बोला अमन से कि जब हम वहाँ पर गए तो वो वहाँ पर बहुत ही एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही शांत, और मतलब और बहुत ही वहाँ पर सब चीज बहुत ही साफ सुथरा था, ठीक है, और शाइनिंग, और मतलब बहुत ही शाइनिंग थी वहाँ पर, जब फर्श होगी और साफ सुथरा था वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर माई टेस्ट, डॉक्टर ने मेरे टेस्ट के बारे में पूछा, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, लेकिन सब कुछ बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब जो डॉक्टर्स थे बहुत ही मतलब दोस्ताना उनका रवैया था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन, जो वहाँ पर लेडी थी जिन्होंने ब्लड टेस्टिंग के लिए ब्लड लिया था, तो वो बहुत ही फनी जोक्स उनको सुना रही थी, और क्या है उससे क्या है, उनको दर्द फील ही नहीं हुआ। देखिए जो इंजेक्शन है, इससे वो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले रही है, फिर भी देखिए ये कितना हैप्पी है, और क्योंकि सुई लगती है तो बच्चों को तो भाई दर्द तो होता है, तो फिर भी ये इतने हैप्पी है। एंड हैव यू हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन और ऑन रियलिटी टीवी, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर उन्होंने एक एक जोक के अकॉर्डिंग, मतलब जोक की तरह वहां पर उनको उसको रमन को सुना रही है, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जब रिजल्ट आ गया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, तो हम डॉक्टर के पास गए, जो ब्लड टेस्ट था उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, तो डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट देखा और बोले कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे सिर्फ वायरल फीवर है। ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने मुझे क्या करा, कुछ प्रेस्क्राइब करा मेडिसिन, जो दवाएं, और आराम करने के लिए उन्होंने सलाह दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, एंड सो यंग मैन, ये डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने, डॉक्टर ने क्या बोला रमन से, एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम, मतलब एक मतलब बच्चे को बोला कि इस पिल को, जो दवा है उसको 3 टाइम लेना है, एंड द व्हाइट टेबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और जो पहले एक जो पिंक पिल है उसके बारे में बताया, फिर व्हाइट टेबलेट के, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कितने आराम से उनको बच्चे को समझा रहे हैं जो मेडिसिन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने फिर थैंक यू, वो बोल रहा है रमन, अमन से बोल रहा है, उसके बाद मैंने थैंक यू बोला डॉक्टर को, आई फील बेटर ऑलरेडी, अब क्या है, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ।
कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम अमन के साथ क्या हुआ ये देखते हैं। अमन कहाँ गया था, क्योंकि अमन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके जो पेरेंट्स थे उसके पास थोड़ा सा भी इतना भी रुपया नहीं था कि वो खाना भी इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो छोटी मोटी अपनी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी कर सके। तो अब वो कहाँ गया था और उसके साथ क्या हुआ, कैसा ट्रीट हुआ, तो ये देखते हैं। यू सी, जैसा कि आपने देखा, आई है नहीं, ये रमन ने बोला, यू सी, देखा, आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, ठीक है, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैं कहाँ गया था, किस हॉस्पिटल गया था, लेकिन आपके साथ क्या हुआ और आप किस हॉस्पिटल गए, तो उसके बारे में आप हमें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर अमन ने बोला, इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर एट ऑल, जैसा ये इतना अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस जो उसके साथ था, जैसा कि तुम्हारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। तो पहले तो उसके जो अब्बा थे, जो उनके पिता थे, तो वो तो पहली बात तो उनको हॉस्पिटल ले ही नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो एंड इट रियली डिड, लेकिन सच में ऐसा हुआ। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम क्या करें, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, हमें वहां पर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी ओपीडी काउंटर में। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत ही बीमार फील कर रहा था। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। तो जो मतलब बिल्कुल देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है अमन और अपने पापा के बिल्कुल पास में कंधे में लेट थोड़ा सा मतलब आराम सा कर रहा है, और इसमें देख सपोर्ट ले रहा है अपने पिता का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। When our turn, जब हमारा नंबर आया, the doctor examined me and asked for a blood test. तब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मतलब ब्लड टेस्ट के लिए। Then we had to go and stand in another long queue. तब हमें सोची, जब पहले तो वो एक क्यू में गए, जब पहले तो एक लंबी लाइन लगी थी, तो पहले डॉक्टर से मिले, फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा पहले ब्लड टेस्ट करवा के लाओ। फिर जब ब्लड टेस्ट की लाइन में वो लगने के लिए गए अमन, तो वहां पर भी एक लंबी लाइन थी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इट द टेस्टिंग टू रूम टू, और जो लोग थे उनके जो डॉक्टर थे उनके आसपास क्राउड बना के भीड़ बना के खड़े हुए थे। वी गॉट टू टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, सोचिए बुखार उसको बच्चे को आज था और जो रिपोर्ट थी वो 3 days बाद मिली। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल वहां से वापस आ गए। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, वहां पर जब अगले दिन गए, सोचिए पहले तो दूसरे डॉक्टर थे जिनको दिखाया था, अब जब वो 3 दिन बाद गए तो उनको वहां पर दूसरे डॉक्टर मिले। सो मी हिज ओपीडी कार्ड, तो उन्होंने कहा कि इनका ओपीडी कार्ड दिखाइए एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विक प्लीज, और टेस्ट रिजल्ट भी जल्दी दिखा दीजिए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए जो डॉक्टर भी होते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते और जल्दी जल्दी वो सारी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। ही सीन टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, तो डॉक्टर ने कहा ये मतलब फीवर से, वायरल फीवर से ये मतलब इस बच्चे को वायरल फीवर है, नथिंग टू वरी अबाउट, और ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, ये एक गोली खा लेगा और इसकी जो बुखार है वो सही हो जाएगी, ठीक है। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, तो इस रमन ने बोला कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयां दे रखी थी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और मुझसे बहुत ज्यादा उन्होंने रुपया भी ले लिया, ठीक है। तो अमन ने बोला, ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट था बहुत ज्यादा महंगा नहीं, जो ट्रीटमेंट था महंगा नहीं था। अब इसलिए 10 या 20 रुपए की कुछ रसीद होती है वो उसने ले लिया, और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से मतलब आसानी से हो गया और ज्यादा दवाएं भी नहीं खानी पड़ी। लेकिन वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इतनी ज्यादा उसको दवा दे दी, जो रमन है, और बल्कि उनको, लेकिन हाँ ये रहा कि उनको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी, कम टाइम लगा और उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल गई। लेकिन दवाएं इसको ज्यादा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें दवाएं ज्यादा मिली, और जो कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा थी, 500 रुपीज उसने पे करा। लेकिन हाँ ये है जो ट्रीटमेंट उसको जल्दी मिल गया, लेकिन अमन को थोड़ा टाइम लग गया, 3 days का, लेकिन उसको एक ही दवा खाने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये डिफरेंस दिखाया जा रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ पर दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। जो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम द एबव स्टोरी, जैसा कि आपने ऊपर जो कहानी पढ़ी है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनटू कैटेगरीज। कि जैसे ही आपने ऊपर स्टोरी देखा है तो उससे आप समझ गए होंगे कि जो हेल्थ सेक्टर है वो ब्रॉडली दो सेक्टर में डिवाइड है। जैसे प्राइवेट हो गया और एक गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पर लिखा पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। बच्चे जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है तो उसमें क्या है, कोई भी जाकर अपना आराम से इलाज करवा सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और ज्यादा उनको रुपया भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, थोड़ी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि भाई जब सस्ता इलाज होगा और अच्छा इलाज होगा तो उसके लिए लाइन लंबी लग जाती है, ठीक है। और वहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर क्या है, जो मतलब डॉक्टर होते हैं उनसे जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन वो महंगा होता है। अब आगे देखते हैं इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है वो क्या है, ठीक है। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ chain of health centers and hospitals. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो पब्लिक हेल्थ है, इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर। वो क्या है, एक चेन है हेल्थ सेंटर्स की एंड हॉस्पिटल्स की। जो हॉस्पिटल होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट। जो कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो चलाती है उन हॉस्पिटल्स को और उन हेल्थ सेंटर्स को, ठीक है। जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इससे क्या है, जब क्योंकि वो सारे क्या है, कनेक्ट है, इस वजह से वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और वो मतलब जितने भी तरीके जो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो इलाज होते हैं, और कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उनको हर तरीके का ट्रीटमेंट वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, मतलब जो कॉमन इलनेस, जो कॉमन बीमारियां हैं उस मतलब कॉमन से लेके स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मान ली छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक का सबका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स where there is usually a nurse and a village health worker। लेकिन जो विलेज लेवल होता है वहां पर क्या है, एक जो नर्स होती हैं और वहां पर विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो विलेज में स्वास्थ्य विभाग में जो काम करते हैं, ठीक है। दे आर ट्रेंड, वो ट्रेंड किए जाते हैं इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। उनको ऐसा ट्रेड किया जाता है कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसको वो लोग ही वहीं पर सॉल्व कर सकें, ठीक है, उनका वही इलाज कर सकें। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और क्या है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो क्या करे, वो जो सुपरवाइजर है, डॉक्टर के सुपरविजन में वो सारे वर्क करते हैं, ठीक है। जो मेन डॉक्टर होते हैं, देखिए जैसे कि किसी एरिया में कोई डॉक्टर मेन डॉक्टर है, ठीक है, और उनके अंडर में कई सारे गांव आते हैं। तो हर गांव में क्या है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ओपन, मतलब स्वास्थ्य केंद्र ओपन होते हैं। वहां पर कुछ मतलब जो डॉक्टर्स के मतलब कुछ एम्प्लॉय सॉरी मतलब कुछ एम्प्लॉय वहां पर होते हैं, जो कि क्या ये सारी छोटी मोटी जैसे दवाएं हैं, जैसे बुखार आ गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, डायरिया, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। इसलिए कुछ ऐसे एक दो जैसे नर्स हो गई और जो उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, वहां पर एक से दो या तीन लोग वहां पर होते हैं जो छोटी मोटी दवाओं के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो उनको क्या कहाँ जाना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। लेकिन वो जो छोटे जो दो तीन लोग गांव में काम करते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, तो वो क्या करते हैं कि सुपरविजन डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे वो डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही वो मेडिसिन देते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन द रूरल एरिया। ऐसे सेंटर क्या है, बहुत सारे रूरल एरिया विलेजेस में जो रूरल एरिया उनको कवर करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो जिला लेवल है उस पे इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर क्या होता है, जिला अस्पताल होता है। दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, जो क्या करता है, सुपरवाइज करता है सारे हेल्थ सेंटर को जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनको, जो हेल्थ सेंटर्स मतलब होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं,
उन सबको क्या करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं। यानी मेन मेन पर्सन कौन है, मेन डॉक्टर कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर होते हैं, वो मेन डॉक्टर होते हैं। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन। मतलब जो बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर अमन गया था वो भी एक बड़ा हॉस्पिटल था। वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वंस इन हाकिम शेख स्टोरी। और एक ऐसे भी हॉस्पिटल थे जैसे कि हाकिम शेख का हाकिम शेख जो ऐसी भी प्रॉब्लम थी, सॉरी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कैसा हॉस्पिटल, जैसे कि एक अमन गया था, ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और जैसे कि हाकिम शेख जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो भी मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, लेकिन उसको भी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और अमन को कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसके बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस। जो हेल्थ सर्विस है उसको ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसको पब्लिक बोलते हैं। वो पब्लिक क्यों बोलते हैं हेल्थ सर्विस को जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens। ये एक मतलब एक इन ऑर्डर टू फुलफिल, मतलब ये फुलफिल कर रहे जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी लोगों के साथ कमिटमेंट होती है भाई कि हम आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे प्रत्येक नागरिक को। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश करती है, मतलब स्थापित करती है। एंड द हेल्थ सेंटर्स, जो हेल्थ सेंटर होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट मतलब स्थापित करती है। ऑल्सो क्योंकि भाई उनका ये होता है, कमिटमेंट होता है लोगों से, जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं उस मतलब कंट्री के, तो उनका गवर्नमेंट उनके साथ कमिटमेंट करती है भाई हम आपको स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर obtained from the money that we the public पे टू गवर्नमेंट एंड एज टैक्सेस। जो पब्लिक होती है तो वो क्या करती है, टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सारी जो रिसोर्सेज होते हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो किससे आते हैं, जो टैक्स का जो रुपया आता है, जो लोग कर देते हैं, उससे जो रुपया आता है, तो उससे ही ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। हेंस सच फैसिलिटीज आर मीन्ट फॉर एवरीवन। इस प्रकार ये सारी फैसिलिटीज सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment। यहाँ पर लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये होना चाहिए कि जो पब्लिक, भले ही पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि जो लोगों को क्वालिटी वाला हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए। भले ही उसमें या तो वो फ्री कराएं या तो उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट ले या फिर यानी मनी ले, लेकिन फिर भी वो जो पुअर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी। सो दैट यहाँ पर हो गया अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक। बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं आप। जैसे आपको कहीं पर भी जरूरत पड़े तो कहीं पर भी आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर भी हेल्थ से रिलेटेड कोई आंसर है तो उसमें आप यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट भले ही मतलब इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी भले ही या तो रुपया ले ले या फिर अगर फ्री भी प्रोवाइड करा रही सर्विसेज तो वो भी बहुत ही क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर होना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया etc। और जो साथ के साथ जो गवर्नमेंट है वो ये भी, और इसके अलावा और महत्वपूर्ण काम ये भी है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो महामारियां होती, जो बीमारियां होती हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने में क्या करती है, सहायक होती है। ठीक है, जैसे कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा अपने पूरे इंडिया के, सॉरी जो कंट्री है उसके लिए। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। जो ये जो फैसिलिटीज हैं तो वो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर लोगों को पार्टिसिपेशन सही से नहीं है तो वो क्या है, इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी बच्चों जो
कोरोना एक महामारी पैंडेमिक है, तो वो क्या है, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर लोग अपनी तरफ से लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये बीमारी क्या वहाँ पर ऐसे फैलती चली जाती कहीं पर भी। अगर लोग जैसे गवर्नमेंट सजेशन देती है कि कुछ गाइडलाइन देती है, अगर वो गाइडलाइन लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उस बीमारी को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। इसलिए अगर किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops etc. जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कैंपेन चलाती है कि भाई मॉस्किटो जो मच्छर है उनको उनको जो वो ब्रीड ना करने पाए, यानी प्रजनन ना करने पाए, तो इसके लिए आप कूलर में पानी चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, और रूफ टॉप में मतलब जो छत है वहां पर भी पानी ना इकट्ठा कर रहे होने दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, या फिर जिस जिस चीज से बीमारियां फैलती है तो सरकार उन चीज के लिए लोगों को जागरूक करती है, बताती है कि ये आप काम ना करिए जिससे ये बीमारी फैले। ठीक है, दिस है जैसे आजकल है लोगों को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी थी कि मतलब मास्क पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। तो वैसे ही अगर लोग फॉलो करते हैं तो हम तो सभी लोग क्या है इस बीमारी से बच सकते हैं। और हैंड वॉश करना, ये सारा क्या है इस बीमारी से बचने के तरीके हैं। ठीक है, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। दिस हैज टू बी, ये जो इन दिस हैज टू बी डन, ये सारे घरों में जो भी उस एरिया में घर आते हैं, जितने भी घर आते हैं सभी को जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, उसको ये वो रूल्स बताते हैं और लोगों को उन सभी को रूल फॉलो करने पड़ते हैं सभी घरों। ये जो रूल्स बताए जाते हैं वो सभी घरों के लिए बताए जाते हैं। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। अब यहाँ पर बोल रहे हैं हाकिम शेख का जो केस था कि उनको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कराए गए थे और उन्होंने केस कर दिया था, तो उसमें आगे क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं, रिकॉल करते हैं। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस केस में जो कोर्ट था उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार। बच्चों ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है, मीन्स प्राथमिक ड्यूटी है ऑफ गवर्नमेंट सरकार की, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण के लिए वो काम करे, ये उसकी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, और सभी को स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराए। ये सब किसके काम है? गवर्नमेंट के काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को क्या है, लोगों की रक्षा के लिए क्या करा गया है? राइट टू लाइफ, जो लोग के जीवन का अधिकार होता है वो प्रोवाइड कराया गया है लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही मतलब प्रतिबद्ध है, लोग कि वो मतलब लोगों को राइट टू लाइफ के लिए एक मतलब जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। द कोर्ट सेड दैट the difficulty that Hakim Sheikh has to face could have cost him his life। तो जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो हाकिम शेख है, अगर आपने इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं करा गया, तो ये क्या है हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी हाकिम शेख की। ठीक है, तो इसके बारे में कोर्ट ने बोला, इफ किससे? गवर्नमेंट से। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, यदि एक हॉस्पिटल टाइमली समय से एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है, मतलब जो मतलब स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं प्रोवाइड कर सकती है, इलाज प्रोवाइड नहीं कर सकती, मतलब दे नहीं सकती किसी पर्सन किसी व्यक्ति को, इट मीन दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। इसका मतलब है जो ये लाइफ के लिए राइट टू लाइफ जो है मौलिक अधिकार है, वो इसका मतलब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर सरकार हमें फैसिलिटीज देती है जो हॉस्पिटल की, ये हमारा अधिकार है सबका। ठीक है, ये लोगों का अधिकार है, जो सिटीजन है इंडिया के, उनका अधिकार है राइट टू लाइफ का, यानी जीवन का अधिकार, ये उनको राइट टू लाइफ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं
द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट, कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, कि लोगों को वो प्रोवाइड करे हेल्थ सर्विसेज, लोगों को जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराएं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, और साथ के साथ उनको भी इंक्लूड करना है जो कि इमरजेंसी की ऐसी कोई सिचुएशन होती है जैसे हाकिम सिंह के साथ थी, तो उस टाइम पे भी लोगों को सही ट्रीटमेंट और सही इलाज जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए, ना कि उनके जैसे 14 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा, तब उन्हें मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को वही सर्विसेज देनी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है एंड मेडिकल स्टाफ है, उन सबको क्या करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी टू प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रीटमेंट, मतलब लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा जरूरी ट्रीटमेंट, यानी जरूरी इलाज प्रोवाइड करने के लिए ये सारा कुछ फुलफिल अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो हाकिम शेख था तो उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारे हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल वो गए थे, मे बी 8 हॉस्पिटल अभी हमने पढ़ा था, वो 8 हॉस्पिटल गए थे जिन जहाँ पर उनको एडमिट नहीं किया गया था, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, ठीक है। देयरफॉर इस प्रकार द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, तो सरकार को कोर्ट ने कहा कि भाई जितना उसने रुपए खर्च करा है उसको आप उसके ट्रीटमेंट में, जितना इलाज में जो भी रुपया खर्च हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, वो सारा रुपया आप उसको पे करो, ठीक है। कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी हाकिम शेख को, क्योंकि भाई जीवन का अधिकार था जब, तो जब हमारे मौलिक अधिकार है और स्वास्थ्य सेवा सबको प्रोवाइड करी गई है, तो अगर उसको इतना प्रॉब्लम थी तो उसको एडमिट करना चाहिए था हाकिम शेख को, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वालों को, लेकिन उन्होंने नहीं करा, इसलिए जो कोर्ट, अगर देखिए अगर वो नहीं इतने एक्टिव होते और वो कोर्ट नहीं गए होते तो शायद उनको उनके जो अधिकार है वो उनको नहीं प्रोवाइड कराए गए होते, है ना। तो इसलिए अपने अधिकारों के लिए हमें कोर्ट भी जाना चाहिए। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है उसके बारे में हम देखते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फैला है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा फैलाव है, मतलब लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्राइवेट में मिल जाती है। दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी मतलब अपना ड्यूटी होती है वो भी निभाते हैं, और साथ के साथ छोटे छोटे क्लिनिक भी ओपन कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। एक तरह से देखा जाए वो कई हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। इन द रूरल एरियाज, आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों गए होंगे तो डॉक्टर होता है तो एक टाइम लिमिट के लिए ही आते हैं, मान लीजिए 1 से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, फिर वो दूसरी जगह जाते होंगे, फिर वो तीसरे, मतलब इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं और वो खुद की भी अपनी जो क्लिनिक है वो भी चलाते हैं, ठीक है। तो इन द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं, वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो रूरल एरिया वहाँ पर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि प्राइवेट होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड होते हैं किससे, गवर्नमेंट से। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जो अर्बन एरिया यानी जो नगर एरिया है, शहरी एरिया, वहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराने वाले डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, आराम से मिल जाते। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, और वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और नर्सिंग होम भी है, दैट आर प्राइवेटली आउंड, जो कि प्राइवेटली एक देखते हैं, जैसे कि वहाँ पर एक एक लोग को देखते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कभी प्राइवेट हॉस्पिटल गए होंगे तो एक एक कैंडिडेट को ही देखते हैं, जो डोर के अंदर जो डॉक्टर से मिलने जाते हैं वो सिर्फ एक कैंडिडेट, एक ही पेशेंट होता है, वन टाइम वन पेशेंट, ओके। लेकिन वहीं पर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे, जैसे कि अमन जब दिखाने गया था, ब्लड टेस्ट कराने गया था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ डॉक्टर के पास खड़े थे, लेकिन ये चीज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट टू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, etc, ठीक है। दे
देयर और मैनी लेबोरेटरीज, वहाँ यहाँ पर जो इंडिया में बहुत सारी लेबोरेटरीज भी हैं दैट डू टेस्ट, जो टेस्ट करती हैं, एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज, और बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, सच एज एक्सरे, जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ईटीसी। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी जाता है तो उसको क्या है वहाँ पर जैसे एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो सारी चीजें कहाँ पर मिल जाती है, उसी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करा दी जाती हैं, तो कहीं भी बाहर नहीं जाने की जरूरत होती है। लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसा होता था जैसे एक्सरे कराना है तो कहीं और जाना पड़ता था लोगों को, अल्ट्रासाउंड कराना है तो कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल खुद ही, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो लोग खुद ही ये सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। देयर आर, लेकिन हाँ उसके चार्जेस भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। अगर यही चीज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती तो जैसे एक्सरे कराना है किसी को, लेकिन वहां पर क्या है, टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर लोग इतने ज्यादा है और फैसिलिटीज होने के बावजूद भी वो फैसिलिटीज भी वहां पर कम पड़ जाती है। लेकिन जो डॉक्टर है वो क्या है, बहुत ही एजुकेटेड है और नॉलेज फुल होते हैं। जैसे कि भाई अब वो भी जो डॉक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डॉक्टर जाते हैं वो कैसे डॉक्टर होते हैं, वो बहुत ही, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मतलब पढ़ाई करा होता है या तो फिर कहीं किसी टेस्ट के थ्रू वो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही एजुकेटेड होंगे, तभी तो उस जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर पहुंच पाए हैं, है ना। तो यही सब चीजें हैं कि मतलब भले ही वहां पर सर्विसेज थोड़ी लेट होती हैं, लेकिन वहां पर फैसिलिटी मतलब जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा मिल जाता है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन, और वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहीं पर, तो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिसिन भी आराम से मिल जाती हैं। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो हो सकता है कुछ मेडिसिन मिले और कुछ मेडिसिन ना मिले, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपना जो मेडिसिन के लिए जो सेंटर है मेडिसिन का, तो वो भी अंदर ही, मेडिकल स्टोर है वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही ओपन करके रखते हैं, जिससे बाहर किसी पेशेंट को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं, एज द नेम suggests private health facilities are not owned और controlled by the government। लेकिन जो नेम है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, इससे आप ये देख सकते हैं कि जो ये फैसिलिटीज है इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब खुद का अपना पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है उसमें क्या है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन जो प्राइवेट फैसिलिटीज है उसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा मनी पे करना पड़ता है, यानी रुपया बहुत ज्यादा देना पड़ता है। फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज, जो भी सर्विसेज वो यूज करेंगे उसके लिए, सबके लिए, उन सभी के लिए रुपया उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑपरेटिव रूम इन लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली का हॉस्पिटल है, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जनरल वार्ड और होते हैं, साथ के साथ एक सेपरेट वार्ड भी होते हैं जहाँ पर लोग चाहे तो सिर्फ अकेले ही एडमिट हो सकते हैं, मतलब उस रूम में, उस एरिया में और कोई दूसरा मतलब पेशेंट नहीं होगा। तो ये फैसिलिटीज भी प्राइवेट में लोगों को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे, ये हो गया। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड, लेकिन जो टुडे मतलब आजकल क्या है, द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड, हम जो प्राइवेट फैसिलिटीज है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही दूर नहीं होगा कि आप जिस एरिया में होंगे हो सकता है वहां पर भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो ज्यादातर हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे आजकल, ठीक है। इन फैक्ट नाउ देयर आर large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, हॉस्पिटल भी रन करती हैं, यानी हॉस्पिटल भी चलाती हैं, और मतलब उनका बड़ा हॉस्पिटल भी चलता है, और साथ के साथ मैन्युफैक्चर करती हैं एंड सेल करती हैं किसको, मेडिसिन को, यानी बनाती हैं और बेचती हैं किनको, जो दवाएं होती हैं उनको वो बनाती भी है, बेचती भी है, और साथ के साथ वो हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल भी ओपन करके रखा है, ठीक है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो मेडिकल शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जो दवाई की दुकानें हैं, वो क्या है, मतलब हर जो हमारा देश है वो सब उस कंट्री में कॉर्नर कॉर्नर मिल जाएंगे, मतलब आप गली गली में जाएंगे तो किसी भी गली में जाएंगे तो कहीं पर भी ना होगा, अगर एक गली में ना होगा तो अगली गली, एक दो गली में बीच में आपको कहीं ना कहीं एक मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी,
ठीक है। अब हेल्थ केयर के बारे में देखते हैं और इक्वलिटी, हेल्थ केयर इक्वलिटी का क्या रिलेशन है ये हम यहाँ पर देखते हैं। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या पर्याप्त जो जो फैसिलिटीज है, सेवा है, वो क्या सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये देखते हैं। इन इंडिया, भारत के बारे में देखते हैं। वी फेस अ सिचुएशन, हम एक ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, जहाँ पर क्या है, प्राइवेट सर्विसेज, जो प्राइवेट सेवा है, तो वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है, जैसे कि लोग मतलब जो पब्लिक, जो लोगों के लिए सेवा, जो गवर्नमेंट सेवा है, वो इतनी ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रही है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर प्राइवेट सर्विसेज की ओर ज्यादातर लोग जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनको आसानी से मिल जा रहा है। देयर आर, मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी को कोई चोट आई है, या किसी का ब्लड निकल रहा है शरीर से, तो क्या है, ऑब्वियसली वो ऐसी जगह नहीं जा पाएगा, जा सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको जैसे मतलब हाकिम सिंह को 14 घंटे वेट करना पड़ा, तो अगर हो सकता है 14 घंटे में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, भाई भले ही रुपया हो, अब लोग पास रुपया हो ना हो, वो कैसे भी करके मैनेज करते हैं, और क्या करते हैं, सोचते हैं अगर यहाँ पर भाई अगर लाइफ बचानी है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ को भागेगा, वो गवर्नमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर की ओर जाएगा। भाई अपन अगर लाइफ है, तो लोग कहते हैं लाइफ है तो सब कुछ है, तो वही चीज अगर लोग के पास लाइफ है, उसके लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है लोगों की, तो हर एक, मान लीजिए एक डॉक्टर के इतने सारे मरीज है एक डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए 1000 मरीज को देखना है, सिर्फ एक ही डॉक्टर देखेगा, और 2 से 3 घंटे में देखना है, तो ऑब्वियसली वहां पर भीड़ तो ज्यादा होगी ही, और फैसिलिटीज भी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जा पाएगी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाना कोई जाता है, तो उसके लिए क्या थोड़ी टाइम चाहिए होगा। तो भाई या तो फिर ये कर सकते हैं कि डॉक्टर को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, और जो लोग हैं वो तो रहेंगे ही, जो मतलब ज्यादा लोग तो आएंगे ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सरकार को यही करना चाहिए कि क्या है, जो अस्पताल है गवर्नमेंट, उसमें डॉक्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए, है ना। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, यहाँ पर लिखा द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई, ये जो सर्विसेज है यहाँ पर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, और वो जो दवाएं बताते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी दवा है जो सस्ती दवाओं से भी उनका काम हो सकता है, वो इलाज हो जाए, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा दवाएं बताती हैं, और बहुत ही महंगी दवाएं प्रेफर कर मतलब उनको बताते हैं कि कौन सी दवा आपको लेना है। तो जो भी बताते हैं वो बहुत ही महंगी होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब इसको उन दवाओं को नहीं ले पाते हैं। देम और हैव टू बोरो मनी, इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर मनी बोरो करते हैं, यानी कर्ज लेते हैं लोगों से। व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, जब भी परिवार में उनके कोई बीमार होता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे से मनी बोरो करते हैं, मनी कर्ज में लेते हैं। ठीक है, some private services encourage incorrect practices to earn more, जो कुछ प्राइवेट सर्विसेज ऐसे होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, मतलब जो इनकरेक्ट, जो गलत तरीके से लोग का इलाज करते हैं, ताकि वो ज्यादा दिन तक बीमार बना रहे और अर्निंग होती रहे। ठीक है, एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स थ्रो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड, एट टाइम्स मतलब उस समय क्या है, एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह हो सकता है कि सस्ता भी इलाज हो सकता था, सस्ते में भी उस पेशेंट का इलाज हो सकता था, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गलत कुछ ऐसे करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इलाज है पेशेंट का, वो मतलब काफी टाइम लग जाता है, और उसका बहुत सारा रुपया भी लग जाता है, यहाँ तक लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं। ठीक है, थ्रू अवेलेबल मे बी यूज, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, some medical practitioners are found to prescribed superfluous medicines, injections or saline where when simple medicine may suffice, इन्होंने बोला है
कि कुछ उदाहरण के लिए बताया कि सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपर फ्लोर मेडिसिन, कि बहुत महंगी महंगी, जरूरत से ज़्यादा महंगी जो मेडिसिन हैं वो भी दे देते हैं, मतलब जो जरूरी नहीं है वो भी मेडिसिन उनको मतलब प्रेस्क्राइब कर देते हैं, यानी बता देते हैं कि ये भी आपको दवा लेनी है। भले और इंजेक्शन ऐसे बता देते हैं महंगे महंगे, और सैलिन भी बता देते हैं, और भले ही उसकी जो पेशेंट है वो उसके लिए एक ही दो दवा सफिशियंट है, वो भी बहुत सस्ती दवा भी सफिशियंट हो सकती है, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो क्या करते हैं, बहुत महंगी दवाएं बता देते हैं। ठीक है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an इलनेस। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा इन फैक्ट बेयरली 20%, बहुत मतलब 20% लोग ऐसे हैं, पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी तरीके से अच्छे से इलाज करवाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर्ड, जो भी जरूरतें होती हैं वो 20% लोग ऐसे हैं कि जो इन दवाओं को आराम से ले सकते हैं। जो जनसंख्या है उनमें से 20% ही ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रॉब्लम फेस किए सारे ट्रीटमेंट को आराम से करवा सकती है। हेंस इवन फॉर दोज हु वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट का, तो क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई इतना ज़्यादा रुपया वो कहाँ से लाएंगे। हो सकता है इसकी वजह से उनको एक शॉक भी लग जाता है कि अरे अब क्या करें, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बच्चों ये आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए आप लिख सकते हैं। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। यहाँ पर लिखा है कि 20% लोग तो इस चीज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए आराम से करवा सकते हैं, करवा लेते हैं, दवाओं के लिए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और जो 40% लोग हैं तो वो क्या करते हैं, 40% लोग ऐसे हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनको किसी तरह की उनके साथ कोई घटना हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं, यानी घायल हो जाते हैं या फिर कोई चोट पहुंच जाती है, तो इसकी वजह से उन्हें क्या है, दूसरों से मनी लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, यानी कर्ज लेना पड़ता है। और या तो फिर वो कर्ज लेते हैं या तो वो अपनी कुछ जो उनकी पूंजी होती है वो उसको बेचते हैं, और जैसे कि मान लीजिए जमीन हो गया या फिर कुछ और भी जो एक्सपेंसिव चीजें हैं उनको क्या करते हैं वो सॉरी, उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिससे वो रुपए इकट्ठे कर पाए और अपना इलाज ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, फॉर दोज हु आर पुअर, उन लोग के लिए है जो पुअर है, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ काज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। अगर जो पुअर लोग हैं उनके यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और डिस्ट्रेस लाती है, मतलब बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ही टेंशन लेकर आ जाती है उनके घर में। अगर अभी कोई भी बीमार हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। व्हाट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन। ये क्या है, ये कितना बुरा है कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा बार बार ऐसी आती रहती हैं उनको प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे बीमारियां जो है उनको बार बार फेस करनी पड़ती है। दोज हु आर पुअर, जो गरीब लोग हैं, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिस्ड। जो गरीब लोग हैं पहले तो एक तो उनको क्या है नहीं मिलता है, जो अंडर नरिस्ड वो लोग कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो खाना जो फैसिलिटीज चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। जितना भी उनको फूड चाहिए होता है उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, मीन शरीर के अनुसार जितना भी उनको खाने की जरूरत पड़ती है वो उनको नहीं मिल पाता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर। उनको बेसिक नेसेसिटी जो जरूरी चीजें हैं, जो जैसे कि पानी हो गया, साफ पानी हो गया, या फिर एडुकेट हाउसिंग, या फिर पर्याप्त घर हो गए, मीन्स उनके पास घर भी नहीं होते हैं, या फिर क्लीन सराउंडिंग, जो उनके आसपास का जो
एरिया है वो भी बहुत ही गंदा होता है। जैसे कि मैंने बच्चों पिक्चर में पहले ऊपर ही दिखाया था कि कितना गंदगी है वहाँ पर। जो शॉप है या फिर जो घर, मान लीजिए घर में ही कोई शॉप होगी तो कितनी गंदगी है। तो वही है, अगर जो आसपास का एरिया है इससे भी फर्क पड़ता है कि वो साफ सुथरा है कि नहीं है। एंड देयर फॉर द आर मोर लाइकली टू फॉल इल। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो साफ पानी नहीं है, घर नहीं है उनके पास, या फिर क्लीन वाटर नहीं, क्लीन सराउंडिंग नहीं है, साफ सुथरा एरिया नहीं, तो इन सब से भी लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं। द एक्सपेंस, जैसे कि आप दिल्ली में देखें तो अगर आप निजामुद्दीन के आसपास का निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ी और आगे अगर ट्रेन से जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी झुग्गियां बनी हुई हैं, वहां पर कितनी गंदगी होती है। तो ऑब्वियसली जब इतनी गंदगी होगी तो लोग बीमार तो पड़ेंगे ही। द एक्सपेंस, आपको मैंने पिछला एक चैप्टर भी पढ़ाया था बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने एक स्टोरी बताई थी, उसमें भी वो क्या क्यों बीमार पड़ते हैं उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि पिछले चैप्टर में कि गवर्नमेंट क्या उसके लिए करती है। ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। गरीब लोग क्या होते हैं, वैसे भी गरीब होते हैं, जब उनके उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो वो जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बुरी हो जाती है, उनके जो कंडीशन उनकी और ज़्यादा सिचुएशन बुरी हो जाती है कि एक तो वो पहली बार तो वो खाने का नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, और अब वो बीमार हो गए इस गंदगी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। तो ये इनके लिए बहुत डबल प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी। कभी कभी ये सिर्फ लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं होता, मतलब धन की कमी की वजह से ही नहीं होता। दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि मतलब लोगों को सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से भी लोग क्या करते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। वोमेन फॉर एग्जाम्पल, वोमेन के बारे में बताया गया, फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। मतलब जैसे मान लीजिए किसी वुमेन को, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इनके हस्बैंड लेके जा रहे हैं, जैसे ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो जा रही है, मतलब उनका बेबी होने वाला है, तो सोचिए उनको कितनी दूर पैदल जाना पड़ रहा है, किसके लिए, बेबी डिलीवरी के लिए। ठीक, या फिर हो सकता है किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो वही है, उनके लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता है और उनको हेल्थ फैसिलिटी उनके आसपास के एरिया में नहीं मिल पाता। अब देखिए यहाँ पर कितना जंगल सा है और कैसे वहाँ पर फैसिलिटीज के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर अगर गवर्नमेंट वहाँ पर हॉस्पिटल्स ओपन करे तो हो सकता है इनको वहाँ पर अपने गाँव में ही बहुत ही आराम से ट्रीटमेंट मिल जाए और इनको इतनी दूर जाना ना पड़े। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो विलेज एरिया है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस चीज़ की कि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, मतलब है ही नहीं वहाँ पर। ज़्यादातर तो ऐसे गाँव हैं जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करी जा रही सही से। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ी सी और ध्यान देना चाहिए। वैसे है, ऐसा नहीं कि सारी जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि हेल्थ सर्विस, जो गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस है वो सही से लोगों तक जल्दी पहुंच नहीं पाती, और लोगों को बहुत दूर दूर तक जो हॉस्पिटल होते हैं, मान लीजिए कई गांव का एक ही स्वास्थ्य केंद्र है, तो जो गांव के आसपास के एरिया के हैं, जितने भी गांव हैं, उनको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। एक तो वहां पर क्या है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से भी लोगों को पैदल जाना पड़ता है, या फिर किसी जैसे साइकिल हो गया, या फिर ऐसे करके जाना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी की कुछ बहुत बुरी कंडीशन है तो वो नहीं जा सकता, तो सोचिए उनके लिए कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है कि वो हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं ले पाते हैं। ठीक है, सिर्फ पैदल जाने की वजह से, या फिर वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता या रोड नहीं होती, तो इन सब वजह से ये सब सारी वजहें होती हैं। ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट देन हेल्थ में, हाँ यहाँ पर लिखा है वुमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली। हाँ, और जो वुमेन होती है उनके लिए ये भी होता है कि गांव में ऐसा होता है कि लोग लेडीज को कम प्रेफरेंस देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वहीं अगर किसी मेन को पर्सन, किसी मीन्स आदमी को ऐसा हो जाता है, औरतों को क्या किया जाता है, थोड़े से रोक दिया जाता है कि भाई अभी तुम्हारी इतनी जरूरी ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर उसी समय किसी आदमी को मतलब फैमिली के जेंट्स मेंबर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स। जो ट्राइबल एरिया होते हैं, यानी जो आदिवासी एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं, मीन स्वास्थ्य केंद्र है, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। और जो है भी वो भी प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं, यानी रन नहीं कर रहे हैं, मीन्स ओपन नहीं होते होंगे, या फिर कोई डॉक्टर नहीं आता होगा, या फिर अगर
डॉक्टर है, ओपन भी है, तो वहाँ पर हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज जो होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और मेडिसिन होनी चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली यही चीज है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पर सोचिए वहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटीज भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो तो है ही ऐसी बुरी सी, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट है वो भी वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर यही चीज शहरों में देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर लोग के पास ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट नहीं जाना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन गांव में ये भी नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल ही नहीं है ज्यादा। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। ये एक मतलब धारणा है कि मतलब लोगों के अंदर ये मतलब संशय है कि जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है हमारे देश में। ठीक है, लोगों को अच्छी हेल्थ सिचुएशन वो नहीं मिलते, अच्छी सिचुएशन नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल द सिटीजन। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करे, यानी दे। ठीक है, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेस एडवांटेज्ड, मतलब स्पेशली उनके लिए जो कि बहुत ही गरीब है या फिर किसी वजह से उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो उनको उनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उनको अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहिए। हाउएवर हेल्थ इज अन much dependent on the basic amenities and social conditions of the people, as it is on healthcare service. However, इस प्रकार हेल्थ इज एन मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज। जो हेल्थ है तो वो क्या है, बेसिक एमिनिटीज पर डिपेंड करती है, एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, और लोगों की सोशल कंडीशन क्या है ये भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली अगर जो बेसिक एमिनिटीज है जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, रोड हो गई, ठीक है, और जैसे कि जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी होने चाहिए, और आसपास का जो एरिया है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर ये बेसिक एमिनिटीज होती हैं तो क्या, और साथ के साथ जो सोशल कंडीशन है उनके जो समाज है वो भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये भी हेल्थ केयर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उनको इलाज मिलता भी है तो अच्छे से मिलना चाहिए। ठीक है, हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर, मतलब कोशिश सरकार को ये करना चाहिए कि लोग बीमार ही ना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम्स ही ना आए कि लोग बीमार ही ना पड़े। ठीक है, मतलब लोग बीमार ही ना हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि लोग को खुद भी जागरूक होना चाहिए, लोग को खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि साफ बर्तन में पानी पिए। अगर मान लीजिए पानी है भी तो उसको साफ बर्तन में पानी पीना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे हम बीमार ही ना हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, एंड दिस कैन बी डन, और ये मतलब यहाँ पर एक सेकेंड, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन टू आवर पीपल। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। लोगों के हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड दिस कैन बी डन, और ये किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को सभी को फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं स्वास्थ्य की। इसमें देखते हैं कि क्या दिया है इन्होंने, ये कैसे किया जा सकता है। द केरला एक्सपीरियंस, केरला में एक एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब केरला में लोगों को एक एक्सपीरियंस मतलब है हुआ है, वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, केरला का अनुभव इन्होंने साझा किया है। इन 1996 1996 में क्या हुआ था, द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मेजर चेंज किया था इन स्टेट, मीन्स जो राज्य था उसमें बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। जो 40% जो इंटायर स्टेट का बजट था, मतलब पूरे राज्य का जो बजट था, तो वो किसको दिया गया था, पूरे बजट का 40% किसको, पंचायत, जो कि गांव विलेज एरिया होते हैं, जो पंचायत होती है उनको 40% मनी दी गई थी। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। अब वो क्या कर सकते हैं, जो अगर पंचायत के पास रुपया है तो वो क्या कर सकती है कि वो प्लान कर सकती है और सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए वहां पर हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई और फैसिलिटीज नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, पंचायत प्रोवाइड करा सकती है गांव में।
ठीक है। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ये है दिस मेड इट पॉसिबल, ये पॉसिबल किया हो सकता है कि अगर वहाँ पर मतलब पंचायत को सही से रुपया मिल जा रहा है तो लोग को क्या है, जो विलेज के लोग हैं उनके लिए क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करी जा सकती है, जैसे कि वाटर की प्रॉब्लम ना हो, साफ सुथरा वाटर मिले, लोगों को पानी मिले, खाना भी सही से प्रॉपर मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें हैं, जो सब्जियाँ हैं वो भी अगर सही से लोगों को मिल जाए, और वुमेन्स डेवलपमेंट जो औरतों का जो विकास है, और एजुकेशन, इन सब के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करी जा सकती है अगर पंचायत के पास रुपया सही से पहुंच रहा है। दिस मीट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specific problems of the village were taken up. इससे क्या हुआ, जो इससे मतलब क्या हुआ कि जो दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स, इसके मतलब जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हो सकती हैं वर चेक्ड, मतलब इसके जब पंचायतों को रुपया मिल गया, वहां पर केरला के बारे में बता रहे, जब पंचायत को रुपया मिल गया तो उन्होंने क्या करा, वाटर सप्लाई जो थी उसको चेक किया गया कि सही है, चल रही कि नहीं चल रही, और सभी को वाटर प्रोवाइड कराया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल, जो स्कूल थे और उनका वर्क के बारे में इम्प्रूवमेंट करा गया, और आंगनबाड़ी थी उनको भी देखा, ध्यान दिया गया, वॉज इंश्योर्ड, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज, और जो विलेज की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी उनको भी सही करी गई, वर टेकन अप, और मतलब उनको लिया गया, मतलब उनको सही करा गया। अगर जब पंचायत के पास रुपया है, 40% रुपया अगर बजट का मिल रहा है, पूरे राज्य के बजट का 40% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने जो पंचायत है वो अपने जो गांव है उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे, है ना, मतलब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, जो हेल्थ सेंटर थे वो भी क्या किए गए, इम्प्रूव करे गए, कहाँ पर, केरला में। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इन सब से क्या हुआ, जो हेल्थ की सिचुएशन थी वो भी, लोगों की जो सिचुएशन वो भी इम्प्रूव हुई। मतलब जैसे गांव में, आप केरला के जो गांव हैं वहां पर जा सकते हैं तो लोग देखेंगे कि वहाँ के लोग की जो एजुकेशन है, लोगों की जो हेल्थ है वो काफी इम्प्रूव्ड है। ठीक है। डिस्पाइट दीज एफर्ट, हाउ एवर सम प्रॉब्लम्स such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed। मतलब इसके बावजूद भी ऐसा है कि दीज एफर्ट, इतना एफर्ट करने के बावजूद भी केरल में, हाउ एवर, इस प्रकार सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं, जैसे सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, की दवाओं की प्रॉब्लम, दवाओं की शॉर्टेज है यानी कमी है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, जो हॉस्पिटल है उसमें बेड की भी अभी भी कमी है, नॉट इनफ डॉक्टर्स, अभी भी इतने डॉक्टर नहीं है जितनी कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, रिमाइंड, ये याद रखने वाली बात है, एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस, इन सबको क्या करना चाहिए, सरकार को अभी भी इन सब पे काम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ठीक है। Let us look at an example of another country and it approach to issue of health। अब एक और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जो कि दूसरी कंट्री के बारे में है, जिन्होंने अपनी कंट्री में जो हेल्थ सेक्टर है उसको कैसे इम्प्रूव करा है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं बच्चों। द कोस्टा रिकन अप्रोच, जो कोस्टा राइकन है वो उन्होंने क्या करा, उसकी जो अप्रोच थी वो कैसी थी वो देखते हैं। कोस्टा रिका इज considered to be one of the healthiest countries in सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका जो है वो सेंट्रल अमेरिका में एक बहुत ही स्वस्थ कंट्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस वजह से, क्योंकि जो कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स वहाँ का जो संविधान है कोस्टा रिका का, उसकी वजह से वहाँ के लोग इतने स्वस्थ हैं। ठीक है। सेवरल ईयर एगो, बहुत कई साल पहले, कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोस्टा रिका ने, जो कंट्री है उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, यानी निर्णय लिया था, एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हाँ, आप कोई भी अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, यानी कि जो सेना होती है वो हम नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी, ये इससे क्या हुआ, जो कोस्टा रिका की जो सरकार थी उसको क्या मिला, स्पेंड द मनी, मतलब उन्होंने क्या करा, जो ये मनी थी जो कि सैनिकों को चली जाती थी और जो देश की मतलब रक्षा के लिए चली जाती थी, उन्होंने क्या करा, वो मनी किसके ऊपर लगाई, लोगों के ऊपर लगानी शुरू करी। दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल,
जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने सेना नहीं रखा और बल्कि उन्होंने ये किया कि वहाँ की जो लोग थी, जनता थी, तो उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है और जो जैसे एजुकेशन हो गया और जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो मतलब जो आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, उन लोगों की उसको पूरी करने की कोशिश करी। ठीक है? द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको ये विश्वास था कि दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक कंट्री को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है अगर उसका विकास चाहते हैं तो। मतलब एक कंट्री का विकास तभी हो सकता है जब उसकी जो जनता है वो हेल्दी है यानी स्वस्थ है। एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और इससे क्या है उसने क्या करा, अपनी जो जनता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो इससे क्या है आज भी उनकी जो जनता है वो बहुत ही स्वस्थ है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमेनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन। जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है उसने क्या करा, बेसिक सर्विसेज जो होती हैं और एमिनिटीज जैसे कि वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उनको प्रोवाइड कराई जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे। जैसे वो बच्चों को जो जिनकी चीज़ की ज़रूरत थी, सॉरी जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी उनको मिली, जो औरतें थी उनको जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वो भी उनको मिली, जो लोग थे उनको सभी को मतलब उनको फैसिलिटीज़ मिली हर तरीके की। जैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स हो गए, सारी फैसिलिटीज़ उनको, और जैसे स्वास्थ्य मतलब क्लीन वाटर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको आराम से प्रोवाइड करा दी गई। भाई जब जो रुपया है उनको रुपए की कोई कमी नहीं है तो वो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं रहेगी और वो इम्प्रूव करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इट प्रोवाइड्स, भाई जब रुपयों की प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो लोग भी तो आगे बढ़ते जाएंगे, उनको उनका जो डेवलपमेंट है वो भी आगे होता जाएगा। इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा, मतलब स्वच्छ और स्वस्थ पानी प्रोवाइड करा। सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी चीज़ें थी वो भी प्रोवाइड कराए। न्यूट्रिशन यानी जो पोषक चीज़ें थी वो भी प्रोवाइड करी। एंड हाउसिंग, और साथ के साथ जो घरों की ज़रूरत थी लोगों को वो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। कहाँ पर? कोस्टा रिका में। ठीक है? हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। अब सोचिए देखिए यहाँ पर हेल्थ की एजुकेशन मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है वो भी कोस्टा रिका में मतलब हर एक स्टैंडर्ड में दी जाती है। मतलब हर एक क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है? तो ये भी वहाँ पर बहुत ज़रूरी हर एक लेवल में पढ़ाया जाता है। एजुकेशन जो हेल्थ का एजुकेशन वो भी हर एक क्लास में ज़रूरी किया गया है। ठीक है? अब आगे देखते हैं इसमें क्या बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपकी जो पीडीएफ होगी आपके पास या फिर बुक होगी, मतलब एक हार्ड कॉपी होगी, तो उसके लिए भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको करना है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको करना है। ठीक है? यहाँ से करना है जैसे यूज द फॉलोइंग टेबल, ये यहाँ पे जैसे आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा होगा कि जो टेबल का प्रयोग करके ऐसा कुछ करके लिखा होगा, तो उसको नहीं करना बल्कि इतना करना है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस। मतलब प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसमें जो क्या अंतर है उसके बारे में आपको देखना है, लिखना है। ठीक है? और चौथा नंबर है इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीज। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को आंसर अब आपको खुद को करना है, बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। कुछ नहीं है, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से लिखना है, मीन्स बॉडी देना है, उसके बाद कंक्लूजन देना है कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल डिसीज, मतलब कि कैसे, मतलब इन सब से अभी कितनी प्रॉब्लम्स है इसके बारे में बताइए और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कंक्लूजन इसमें आंसर में दीजिएगा। ठीक है? कि कैसे हम क्या करें या फिर सरकार क्या करे जिससे इतना इम्प्रूवमेंट हो सके हमारी सोसाइटी में। ठीक है? तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा बच्चों, आपको ये क्वेश्चन लिखने की हैबिट डाल लेनी है अब। ठीक है? अब आगे देखना है
यहाँ पर ग्रोसरी दिया है, ग्रोसरी में क्या क्या है, पब्लिक क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया है, मैंने बता दिया आपको। और अच्छे से बच्चों आपको खुद पढ़ना है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि पब्लिक क्या कह, पब्लिक किसे कहते हैं, प्राइवेट किसे कहते हैं, मेडिकल टूरिस्ट किसे कहते हैं। बच्चों मेडिकल टूरिस्ट वो होते हैं जैसे कि हमारे देश में, कंट्री में जब बाहर के लोग आते हैं इलाज ट्रीटमेंट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे ये जुकाम खांसी हो गई तो क्या है, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने से मतलब संचार हो जाती है। जैसे मान लीजिए थोड़ी दूर में कोई खड़ा है और कोई किसी ने छींक दिया तो क्या है, वो भी स्प्रेड होती हैं, ठीक है, मतलब फैलती हैं। तो ऐसी बीमारी जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा प्रॉब्लम, तो वैसे ही ये ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ठीक है। अब ओपीडी क्या है, ओपीडी वो जगह होती है जहाँ पर हॉस्पिटल में लोग मतलब रसीद लेते हैं या फिर डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर से मतलब मिलने के लिए जो रसीद काटी जाती है उसके बारे में है। इथिक्स क्या है, इथिक्स के बारे में जानते हैं। मोरल प्रिंसिपल्स, कुछ मोरल सिद्धांत होते हैं, दैट मीन्स मोरल यानी नैतिक सिद्धांत होते हैं, दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर, जो कि एक मतलब पर्सन के बिहेवियर को बताता है कि एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए कोई मोरल नैतिक एक्टिविटीज अगर आप किसी के सामने करेंगे तो वो उसके ऊपर आपका परसेप्शन ये बनेगा कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा है। तो वही चीजें यहाँ पर जनरल जेनेरिक नेम्स क्या होते हैं, जेनेरिक नेम्स बच्चों वो होते हैं जैसे यहाँ पर दिया है, दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग। ये जेनेरिक, आपने सुना होगा जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन वो होती हैं कि जो दवाएं, तो वही जो काम बड़ी दूसरी दवाएं होती हैं, ब्रांडेड दवाएं होती हैं, वो करती हैं, वही काम जेनेरिक दवाएं भी करती हैं। लेकिन क्या होता है, और सेम फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं, गवर्नमेंट मतलब खुद प्रोवाइड कराती है। जैसे कि दीज आर केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज की पहचानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल सैलिसिटिक एसिड इज द जेनेरिक नेम ऑफ द एस्प्रिन। मतलब ये है सस्ती दवाएं होती हैं और सेम फॉर्मूले से बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जो एडवांस जो बहुत बड़ी कंपनियों वाली जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं, वो भी सेम फॉर्मूले से होने के बावजूद भी उनकी ब्रांड नेम की वजह से वो इतनी महंगी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ कुछ बचा तो नहीं है इसमें, जस्ट 1 सेकंड। ये तो सारा कुछ हो गया। और हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे शायद यहाँ पर, वो मुझे बताने थे आपको। जस्ट 1 सेकंड। ये तो यहाँ से तो स्टार्टिंग ही है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देख लीजिएगा, ये ब्लू कलर में कुछ क्वेश्चंस अगर दिए हों तो उसमें उनको भी आपको राइटिंग करना है, ठीक है, मीन्स लिखना है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इसमें कुछ ऐसा है तो नहीं जो छूट रहा है, ठीक है। इसमें ये हमने देख लिया था। हाँ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर डू यू गो, यहाँ पर एक पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में लिखा होगा। उसके जस्ट सामने बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको आपको करना है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को। और यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर। इसको डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, ठीक है। और पूरा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि हॉस्पिटल कैन वर्क इन बेटर मैनर, कि जो हॉस्पिटल है कैसे मतलब बेटर मैनर में काम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल, कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसको इसके बारे में भी डिस्कस करना है, यानी चर्चा करनी है, इसको भी लिखना है बच्चों, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी जिस मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके सभी के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे क्यों पे करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करेगी, जैसे कि रोड हो गया, स्कूल्स हो गए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो और जैसे एयरपोर्ट है, ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी, जब उसके पास कुछ रुपया होगा तभी तो प्रोवाइड करेगी। तो जो रुपया है वो कौन देता है, लोग ही देते हैं, जो लोग वर्क करते हैं वही लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। टैक्स देना जरूरी है कि ताकि देश का विकास हो सके। जैसे कि मान लीजिए ब्रिज होते हैं, इतने फ्लाईओवर होते हैं, ये सारे सब कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इन सब बेसिक चीजों की वजह से, जैसे रेलवे हो गया, इन सब चीजों के लिए क्या है, गवर्नमेंट को कर देना जरूरी होता है लोगों का, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, थोड़ा डिटेल से।
अब इसमें देखते हैं भाई, और ये भी है कि जो लोग वर्क करते हैं उनको सैलरी सैलरी भी तो गवर्नमेंट को देनी है, तो वो सैलरी कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली जो टैक्स लोग देंगे, जो लोग सर्विस कर रहे हैं वही लोग टैक्स दे रहे हैं, वही पैसा फिर से घुमा के सरकार क्या करती है, उसको लोगों की फैसिलिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और कुछ है। यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स, इसको आप देख लीजिएगा बच्चों। इसमें ऐसा है नहीं, आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जन औषधि मेडिकल स्टोर्स है, ये किनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई? गवर्नमेंट के द्वारा। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, इनका ये स्लोगन है, दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, इनको ही जेनरिक, ये यहाँ पर जेनरिक दवाएं प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर लिखा है जन औषधि मेडिकल स्टोर इज अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर्स इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है वो उनका ये इनिशिएटेड है। ठीक है, मतलब उन्होंने शुरुआत करी है टू ऑफर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, मतलब फॉर्मूला वही रहे लेकिन वो दवाएं सस्ती रहें। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करती है? सरकार प्रोवाइड करती है। कहाँ पर? जन औषधि केंद्र जो होते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो आसपास कहीं एरिया में होंगे तो आप चेक करेंगे गूगल में तो वो भी आपको मिल जाएंगी। आप वहां से भी दवाएं, मान लीजिए कोई सेम फार्मूले वाली दवा है, आपको डॉक्टर ने लिखा है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, आपको वो सस्ती पड़ेगी, बल्कि ब्रांडेड दवाएं क्या है, महंगी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। अब ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, तो आज हम इस चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कि जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं, हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।